अब तक हमने वैदिक काल के बहुत सारे तत्वों को उजागर किया। अब हम देखेंगे उनकी सामाजिक स्थितियाँ, धर्म, प्रथा, ग्रंथों के बारे में। हमारा समाज पहले से ही बहुत सारे आधारों पर बांटा गया है, जैसे कि त्वचा का रंग, जात, धर्म, पंथ, वंश इत्यादि। वैदिक काल में भी बहुत सारे भेदभाव पाए जाते हैं। हमने इससे पहले दास और दासों के बारे में जाना। इनको ऋग्वेद में कई सारे नाम से जाना जाता है। आइए देखते इनके नाम और उनसे जुड़े रोचक तत्वों को। अव्रत माने जो देवताओं को नहीं मानता वो, अकृतु जो यज्ञ, अनुष्ठा आदि नहीं करता हो। इन्हें मृदवाच भी कहा जाता था। इसका अर्थ जिनकी बोली अस्पष्ट हो अथवा असंभ्रांत हो। दास और दासवे बाहर से नहीं आए थे, ये इंडो आर्य ही थे, जो कि दक्षिण के और गोरे रंग वाले आर्यों ने ढकेले थे। ऋग्वेद में बहुत बार ब्राह्मण और स्त्री शब्द का वर्णन है। हालांकि समाज 4 भागों में बांटा नहीं था। ब्राह्मण मतलब समोरस को प्रशासन करने वाला और रुचुओं को पढ़ने वाला प्रतिनिष्ठ समाज था। 4 स्तरों में समाज का बंटवारा पहली बार ऋग्वेद साहित्य के 10वें मंडल के पुरुषसूक्त में देखा गया। इसको उत्तर वैदिक काल की शुरुआत माना जा सकता है। इन सब के अलावा हमारा समाज एक और आधार पर जन्म से बांटा जाता है, वो है स्त्री और पुरुष। 19वीं शताब्दी में समाज धार्मिक सुधारकों ने तथा 20वीं शताब्दी में प्रासंगिक दौर के राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने वैदिक काल को भारतीय नारी के संवर्ण युग के रूप में चित्रित किया है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पत्नी के बिना पति अधूरा है। बृहदारण्यक उपनिषद में पुत्री की प्राप्ति के लिए अनुष्ठानों की चर्चा की गई है। उत्तर वैदिक काल में मासिक धर्म के रक्त को प्रदूषण से जोड़ दिया गया। इस दौरान स्त्री किसी भी यज्ञ में या पवित्र अनुष्ठान में भाग नहीं ले सकती थी। तैत्तिरीय साहित्यों के अनुसार तो एक मासिक धर्म के दौरान एक स्त्री से बात करना, उसके निकट बैठना, उसके द्वारा बनाए भोजन को ग्रहण करना भी प्रदूषण का कारण है। एक प्रसंग आता है कि इंद्र ने जब स्वस्त्री नामक देवता के पुत्र विश्वरूप की हत्या कर दी तो एक ब्राह्मण को मारने के बाद उसके रवत का 1/3 हिस्सा स्त्री को दे दिया गया, जो मासिक धर्म के रूप में प्रत्येक स्त्री को झेलना पड़ता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार एक अच्छी स्त्री वह है जो अपने पति को संतुष्ट करती है, पुत्रों को उत्पन्न करती है तथा अपनी पत्नी को पलटकर कभी जवाब नहीं देती। इन सब के अलावा उत्तरी वैदिक ग्रंथों में महिलाओं के कार्यों का उल्लेख किया गया है, जैसे पशुओं को चराना, दूध निकालना, पानी लाना। वेद के अनुसार अपने पिता के खेतों की देखभाल किया करती थी। विश्पला एक योद्धा स्त्री जिसने युद्ध में अपना एक पैर खोया था, और मधुग्लीन और वज्रमती जैसा योद्धा महिलाओं की भी चर्चा की गई है। गार्गी और मैत्री जैसी कुछ महिलाओं ने उपनिषद के ऋषियों के साथ शास्त्राय भी किया। हम हमारे परिवार को किस रूप में देखते हैं? हमारे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची या फिर बहुत आगे जाके वसुदेव कुटुंबकम माने सारे सृष्टि को हम हमारा परिवार मानते हैं। इस परिवार इस शब्द की बहुत सारी सौंदर्य हैं। A.M. शाह इन्होंने परिवार की जो व्याख्याएं की, इनमें परिवार माने एक छत के नीचे रहने वाले सभी लोग या फिर वैसे लोग जो जन्म और विवाह संबंधों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। परिवारों के विविध प्रकार भी हैं, जैसे कि एकल परिवार या विस्तारित परिवार। गृहस्थी ये एक ऐसे शब्द है जिससे कि स्पष्टता एक ही आवास में रहने वाले लोग इस व्यवसाय से किया जाता है। विवाह और गृहस्थी में तालमेल नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए
केरल के कुछ ऐसे मातृपक्ष पर आधारित परिवार हैं जिनमें पति पत्नी के साथ नहीं करता बल्कि उसके घर में कभी कभी आता जाता है। बहुत सारे परिवारों में पत्नी विवाह के बाद अपने पति के घर अथवा दादा के घर चली जाती है। इसका पितृनिवासी परिवार कहते हैं और जिसमें पति पत्नी के घर चला जाता है उसे मातृनिवासी ऐसा केरल के नायर अथवा मेघालय के खासी समाज में देखा जाता है। आइए अब हम देखते हैं इस काल से जुड़े हुए दैनिक पहलू। भारतीय समाज में बहुत सारे पर्याय प्रसिद्ध हैं, जैसे दान, मतलब हमारे पास जो है उसमें से कुछ हिस्सा दूसरों को देना। क्या यह संकल्पना इस काल में प्रचलित थी? जी हाँ, ऋषिवेद के उत्तर वैदिक कालीन माने जाने वाले मंडलों में दान स्तुतियां संकलित हैं, जिनमें इन राजनों का वर्णन है जिन्होंने विभिन्न पुरोहितों को बड़े बड़े दान दिए। दान में गाय, अश्व, रय, सवर्ण, कीमती वस्त्र और दासी प्रमुख रूप से दी जाती थी। ऐतरेय ब्राह्मणों में यह सुझाव दिया गया है कि राज्याभिषेक करने वाले ब्राह्मणों को 1000 स्वर्ण के टुकड़े, एक बड़ा खेत और पर्याप्त गायों को दक्षिणा के रूप में दिया जाना चाहिए। लेकिन इसी ग्रंथ में एक जगह कहा गया है कि जब राजा विश्वकर्मा भुवन ने अपने ब्राह्मण पुरोहित कश्यप को दक्षिणा के रूप में भूमि देने की इच्छा जताई, तब स्वयं धरती की देवी ने उसके समक्ष प्रकट होकर कहा कि किसी भी परिस्थिति में धरती का दान नहीं किया जा सकता है। वैसे तो हमारी संस्कृतियों में बहुत सारे देवताओं का वर्णन किया है, जैसे कि शिव, हनुमान, विष्णु, सूर्य, चंद्र इत्यादि। कहा जाता है कि इन सारे देवताओं की संख्या 33 करोड़ थी। क्या वैदिक काल में देवता नामक संकल्पना का उदय हुआ? हाँ, इस संकल्पना का अभिप्राय ऋषिवेद में मिलता है। अगर हमें पूछा जाए देव किसे कहते हैं तो हर एक की परिभाषा अलग अलग होगी, पर ऋषिवेद के अनुसार देव माने चमक। यह कहा गया है कि धरती, मध्य क्षेत्र और आकाश से जुड़े 33 देवता है। कहाँ पर गंधर्व और अप्सराओं की चर्चा है तो दूसरी ओर राक्षस, धातुधान और पिशाचों का अस्तित्व है। देवताओं को पूछने का एक तरीका था यज्ञ। ऐसा कहा जाता है कि यज्ञ में अर्पण की गई चीजें देवताओं तक पहुंचती थी। इसमें दूध, घी, अनाज इनकी आहुति दी जाती थी। कुछ यज्ञों में पशुओं की भी बलि दी जाती थी। इसका उद्देश्य यजमान यानी जिसके घर पर यज्ञ का आयोजन किया गया है उसकी लंबी आयु, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती थी। यज्ञ में जुड़े 7 प्रकार के पुरोहितों की चर्चा है, जिनमें होत्र, अद्रवरु, अग्नि, मेत्रवरु, पौत्र, नेषर्त्री और ब्राह्मणों की भूमिकाओं का संकेत मिलता है। मंदिरों अथवा देवताओं की प्रतिमा का उल्लेख नहीं है, जो बाद में हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। ऋग्वेद के धर्म को प्राकृतिक बहुदेववाद कहा जा सकता है। कुछ समझे? देखो, हमने बहुत बार अनेक देवताओं की तुलना सूर्य, चंद्र, हवा, पृथ्वी इनसे की हुई देखी है। इससे ही प्राकृतिक बहुदेववाद बोलते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि इंद्र को महत्वपूर्ण रूप में देखा है। उन्हें समोरस का प्रिय बताया गया है। इंद्रियानी उनकी पत्नी है और मरुत उनके मित्र। वल, अर्बुद और विश्वरूप जैसे असुरों का उन्होंने नाश किया। अग्नि ऋग्वेद के दूसरे प्रमुख देव हैं और कई बार इनको इंद्रदेव के सहयोगी के रूप में चित्रित किया गया है। दाह संस्कार की अग्नि और वासना की अग्नि जैसे अनेक रूपों को दिखलाया गया है। इनमें हवन की अग्नि श्रेष्ठ है, जो व्यक्ति और देवताओं के बीच सीधा संपर्क कराती है। अब आते हैं वरुण देव, जो कि धर्मनिरपेक्ष शक्ति के रूप में पूजे जाते हैं। अपने बंधने में बांधकर वे पाप कर्मियों को सजा भी देते हैं। इनको पृथ्वी का आकार देने वाले माया से भी जोड़ा है। हमारे निराले सूर्य देव का वर्णन भी ऋग्वेद में है, जो उनके रथ पर विराजमान होते हुए अंधकार का नाश करते हैं। देवताओं के अलावा देवियों का भी उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है,
जैसे कि उषा, जिनको 20 ऋचाएं समर्पित है, अदिति आदित्यों की माता, ऋग्वेद की प्रमुख देवी है। यह बीमारी और अनिष्टा में मुक्ति दिलाने वाली है। इनसे जुड़ी प्रसंग भी प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं ऐसी प्रसंग। पहली है राजा पुरुरव और उर्वशी नामक जल अप्सरा के बीच का संवाद। पुरुरव उर्वशी से विनती करता है कि हे प्रियतमा, अपने हृदय और बुद्धि को फिर से मेरे साथ जोड़ दो। किंतु उर्वशी इनकार करते हुए कहती है कि तुम्हारे इन शब्दों का मेरे लिए क्या अर्थ है? उषा की पहली किरण की तरह मैंने तुमको छोड़ दिया है। हे पुरुरव, अब अपने घर चले जाओ। वायु की तरह मुझको भी रोक पाना कठिन है। दूसरा प्रसंग है यम के पारी में। कुछ ऋषचाओं में वरुण और मित्र को रुद्र के संरक्षण देवताओं के रूप में दिखलाया गया है। रुद्र यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था का होतक है और इसी आधार पर यज्ञ की व्यवस्था और मनुष्य की नैतिकता का परिचायक भी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यमी अपने भाई यम से प्रजनन के उद्देश्य से संबोध की विनती करती है। यम यह कहकर उसकी बात को ठुकरा देता है कि यह रुद्र के विपरीत होगा और मित्र तथा वरुण के आदेशों का उल्लंघन।